हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल इमेज के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल इमेज में क्या होता है, देखिए हमारे पास कुछ इमेज दी गई होती है। 6 भी हो सकती हैं, 9 भी हो सकती है। अगर 9 हो तो हम उसमें 3-3 के 3 ग्रुप बनाते हैं, जो उन इमेजेस के ग्रुप बनाते हैं जो सिमिलर हैं, एक समान है, एक जैसी हैं, ठीक है। और अगर 6 हो तो 2-2 के 3 ग्रुप बनते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 6 इमेज दी गई है, तो हम 2-2 के 3 ग्रुप बनाएंगे। अब सिमिलर आकृति के ग्रुप बनाने हैं, तो देखने से पता चल रहा है फर्स्ट 2 आकृति एक जैसी है, ठीक है ना। पहली भी ट्रायंगल है और दूसरी भी ट्रायंगल है, और तीसरी और छठी एक जैसी है, और चौथी और पांचवी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी आगे आएंगे। तो 1 और 2 का ग्रुप, 3 और 6 और 4 और 5, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 9 आकृति दी गई है, तो 3-3 के हम ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट को देखिए कितनी लाइनों से मिलके बनी है, 1 2। तो पहली आकृति 2 लाइनों से मिलके बनी है। अब तीसरी को देखिए, 1 2, तीसरी 2 लाइनों से मिलके बनी है। और पांचवी को देखिए, 1 और 2, तो 1 3 5 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब 1 3 5 ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। बी में नहीं है तो बी हमारा गलत हो गया। ये 1 3 और 5 का ग्रुप इसलिए बना है, ये तीनों ही आकृति 2 लाइनों से मिलके बनी है, ठीक है। अब आप 4 को देखिए, चौथे फिगर को, ये 3 लाइनों से मिलके बनी है ट्रायंगल। अब आप छठे को देखिए, 1 2 3, ये भी 3 लाइनों से मिलके बनी है। और 9 नंबर के फिगर को देखिए, 1 2 3, तो 4 6 और 9 जो आकृति है, 4 6 9, ये क्या है, इनका एक ग्रुप है। तो 4 6 9 सिर्फ ए में है, सी और डी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पहली आकृति कितनी लाइनों से मिलके बनी है, 1 2, और दूसरी 1 2, और तीसरी 1 2, तो 1 2 3 का तो एक ग्रुप बन गया। तो 1 2 3 किस किस में है, 1 2 3 सिर्फ तीसरे में है, सॉरी चौथे में है और दूसरे में है, तो ऑप्शन ए और सी तो गलत हो गया। अब चौथे फिगर को देखिए आप, 1 2 3, ये 3 लाइनों से मिलके बना है। पांचवा देखिए, 1 2 3, ये भी 3 से, 1 2 3, तो 4 5 6 का ग्रुप एक बन गया। तो 4 5 6 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा है, तो ये भी आसान। तो यहाँ पे एक फिगर के साथ दूसरी फिगर अटैच है, इसका ग्रुप बनाइए। तो 7 7 के साथ एक फिगर के साथ दूसरी अटैच है, एक के साथ दूसरी अटैच है, 7 और 8, और एक 4, तो 4 7 8 का एक ग्रुप बन गया। तो 4 7 8 4 7 8 4 7 8, तो सी तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति है, ठीक है ना। तो तीसरा फिगर देख सकते हो, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति है। 9वां फिगर देख सकते हो, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति। और पहला फिगर देख सकते हो, बॉक्स के अंदर ट्रायंगल बनी हुई है। तो 1 3 9 का 1 3 9, तो इसका एक ग्रुप है। तो ए भी गलत, डी भी गलत, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ग्रुप बनाइए। जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है, जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है, और जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है। 1 5 7, अब 1 5 7 पहले में है, 1 5 7 तीसरे में है और चौथे में है। बी तो हमारा गलत हो गया। अब ग्रुप बनाइए डार्क शेप का। तो 3 6 और 9, 3 6 9 किस किस में है, 3 6 9 सिर्फ डी में है, सी भी गलत और ए भी गलत, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लाइनों के आधार पे ग्रुपिंग करते हैं। ये लाइनें कैसे लगी हुई है, फर्स्ट फिगर में देखिए लाइनें ऐसे लगी हुई है। तो इस तरह से लाइनें किस किस में लगी हुई है, पहले में, दूसरे में
और 5वें में, ठीक है ना। तो 1 2 5 का ग्रुप देखिए, 1 2 5 का ए में है, दूसरे में है, तीसरे में, तो डी तो हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं किस में इस तरह से लाइनें लगा के आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। अब चौथा फिगर देखिए, इसमें लाइनें लगा के इसको ट्रायंगल को 4 भागों में बांटा गया है। छठा फिगर देखिए, 3 लाइनें लगा के इसको 4 भागों में बांटा गया है। और नौमा देखिए, स्क्वायर में 3 लाइनें लगा के इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 6 और 9, 4 6 और 9 का जो ग्रुप है वो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आकृतियों के ऊपर लाइन लगी हुई है, लाइनें, ठीक है। अब लाइनों के आधार पे हम ग्रुपिंग करते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 3 4 8 का ग्रुप, 3 4 8 का ग्रुप देखिए, 3 4 8, 3 4 8। तो ऑप्शन बी और सी तो गलत हो गया। अब इस तरह से क्रॉस टाइप से हम ग्रुपिंग करते हैं, 1 5 और 7, 1 5 7, डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम आकृति एक दूसरे को कट कर रही है, जैसे कि 2 में है, 4 में है और 9 में है। तो 2 4 9, 2 4 9, 2 4 9 सिर्फ और सिर्फ डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 2 ग्रुप को टेस्ट कर लेते हैं। 1 1 3 5, 1 3 और 5। इसमें क्या है, एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति बनाई गई है, ठीक है ना। ट्रायंगल के ऊपर सर्कल है और चतुर्भुज के ऊपर क्या है, एक इलिप्स है। और इसमें ट्रायंगल के ऊपर एक चतुर्भुज है इसमें भी, ठीक है ना। और 6 7 और 8 में क्या ग्रुपिंग की गई है, कैसे की गई है, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति है। सर्कल के अंदर ट्रायंगल है छठे में, 7वें में ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और 8वें में क्या है, चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, ठीक है ना। तो इसकी ग्रुपिंग, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू।